दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे 3 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? 1999। हम लोग कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई 1999। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया था। उसका क्या नाम था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश था वह राज्य जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। अगला, 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी थी? द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो गैलीलियो गैलीली ने 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की थी? तो ये कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने घोषणा की थी कि मिनिमम 55 लीटर पानी की उपलब्धता कराएंगे सुनिश्चित करने के लिए। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ओरछा पूछ रहा है किस राज्य में है? तो ओरछा कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओरछा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनकर इतिहास रचा था? वो कौन थी? वो थी मैरी कॉम। मैरी कॉम थी 6 बार वर्ल्ड चैंपियन। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहले समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट है, जेम्स सिक्की था बंगाल गजट संस्थापक। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन हिस्सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण को अलग करता है? तो वो कौन हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो पश्चिमी घाट में कौन सी स्थित है? तो वो है मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र है पश्चिमी घाट में। अब भारत मालाबार एक्सरसाइज भी करते। कौन मालाबार एक्सरसाइज करता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो वो कौन सा तट था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभागा समुद्र तट। एशिया का पहला समुद्र तट जो ब्लू फ्लैग प्रदान करने वाला। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ। भारत ऑफ चाइना मैकमोहन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरांड। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों तक 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कृष्ण नाट्यम। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? तो वो है लोकटक झील मणिपुर। केबू लमजाओ पार्क है यहीं पे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किसी 2019 में दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया? तो हो जाएगा शैलेश तिनेकर। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोलों में धंसे हुए हैं। किसने कहा था? तो वो थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? जे थॉमसन। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनाग्रस्त एवं इरादतन रूप में डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटित एवं अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण के संदर्भित करता है? तो वो हो जाएगा डेटा सुरक्षा। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? किसने किया था? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 1866 ईस्वी में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किए थे? लंदन में ईस्ट एसोसिएशन का गठन किसने किए थे? वो थे दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध संवैधानिक शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? वो हो जाएगा
भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कौन है अभी? जीसी मुर्मू। कैग पूछ रहा है। आर्टिकल 148। कालिदास द्वारा लिखी पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम का पुत्र कौन था? शकुंतलम का पुत्र हो जाएगा भरत। मेन इंपॉर्टेंट थे, कालिदास द्वारा क्या लिखे गए थे? अभिज्ञान शकुंतलम। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। वो जगह राजस्थान, वो राज्य था राजस्थान। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में नामक तीनों प्रक्रियाओं में से किया जाता है? तो वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस है जो दहन, श्वसन और नाइट्रोजन ऑक्साइड में प्रयोग किया जाता है? विश्व विरासत स्थल रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया था? तो किसके साथ अनुबंध किया था? तो वो हो जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ अनुबंध किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? चरमपंथी नेता कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। बीजी तिलक के दो समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक थे मराठा, एक और आप नाम बताइएगा। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कौन सा है? तो वो हो जाएगा फोर्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीज़ों को आधार बनाता है? तो वो हो जाएगा कार्बन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग विदेशी बम का सफल परीक्षण किया था? किसने किया था? तो भारत में कुछ भी पूछा जाएगा सफल परीक्षण तो वो हो जाएगा DRDO। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसा DRDO होगा। वातावरण में से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर है? नाभिकीय रिएक्टर किस देश में? वो है यूनाइटेड स्टेट में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर है। दिसंबर 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार जीता था? तो वो हो जाएंगे विराट कोहली। विराट कोहली जीता था ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड के लिए। डिकेड मतलब 10 साल। भारी जल का नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार क्या होगा? वो हो जाएगा, इसका उपयोग भारी उद्योग जैसे इस्पात, रसायन आदि में किया जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोवा के मुख्यमंत्री थे प्रमोद सावंत। शहीद के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के 2019 शहीद के लिए रविंद्रनाथ टैगोर शहीद पुरस्कार 2019 किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो वो हो जाएगा राणा दासगुप्ता ने। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। अब पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पहले कौन थे? तो उसका नाम आप बताइएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।